जय हिंद। आइए आज हम लोग का 96/100 का जो प्रोग्राम चल रहा है, आज उसका प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम लोग करेंगे। उसमें से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन मिलते हैं और एक सेक्शन सी में क्वेश्चन आ जाते हैं, सेक्शन बी या सी में 2-3 नंबर के। तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तो इससे आना फिक्स होता है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इससे पहले कई वीडियोस आपको मिल चुके हैं, 3-4 वीडियोस अभी और जाएंगे जो थ्योरी लेक्चर होंगे और कॉन्सेप्ट वाले होंगे। ये हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, पहले से जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। जो पहले नहीं पढ़े हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। इसमें सारी चीजें लगभग कंप्लीट कराई जाएंगी जितना आपके बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे आप लोग को क्लास में बताया गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो बोलेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते सकते हैं पॉसिबिलिटी, मतलब क्या होती है, संभावना। किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है या ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर देखा जाए तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकती है कुछ नहीं, दो ही कंडीशन हो सकता है बारिश होने में, या तो बारिश हो या ना हो। किसी के गेम में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? उसमें भी दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो वो जीते या तो हारे। गेम में अगर होते हैं तो दो ही चीज होते हैं। जैसे दो टीम खेल रही है, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, या तो इंडिया जीतेगा या तो पाकिस्तान हारेगा, यही दो कंडीशन होता है ना। तो हमेशा क्या होता है, दो कंडीशन बनेंगे, या तो जीत का बनेगा या तो हार का बनेगा। या किसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी चीज होगा या नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज होगा या नहीं होगा ये अपने आप में 100% होगा। जैसे अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो क्रिकेट मैच एक टीम जीते और दूसरी टीम हारे, या एक टीम हारे और दूसरी टीम जीते। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, मतलब हार और जीत का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 50%। क्या होगा, 50%। यानी कोई टीम खेली है या तो वो जीत सकती है, हार सकती है। तो अब देखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पीई के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, पीई के फॉर्म में। जैसे पीई हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और दूसरा अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट या इवेंट नॉट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी है, और इसका क्या मतलब है, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि मैच जीता जाएगा, जीतने की प्रोबेबिलिटी, और इसका मतलब मैच नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी है। और इन दोनों का जो सम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का जो होगा, पीई नॉट, ये बार जैसा जो दिख रहा है, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल में होगा। किसके इक्वल में होगा, 1 के इक्वल। मतलब जीतने और हारने का सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। और ये अपने आप में 1 जो होगा 100% में होगा। कैसे 100% में, अगर देखा जाए तो इसको ये क्या होगा, 100% होगा। और 100% को अगर रेशियो में चेंज करते हैं, 100% को रेशियो में, तो 100/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है। इसी चीज को हम लोग अगर देखते हैं तो 2-3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे इसी को अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब किसी भी गेम के होने जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या होगा, पीई इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, पी माइनस पी इवेंट नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ये मतलब एक में से किसी गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर देंगे 1 में से, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और किसी भी चीज में दो ही कंडीशन लगेगा, या तो वो होगा या नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/2। या तो गेम में जीता जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, या तो गेम में हारा जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। या तो टीम इंडिया मैच जीतेगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या तो टीम इंडिया मैच हारेगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ी क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या क्या होता है। ये आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आइए देखते हैं दूसरे स्लाइड में क्या है। देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई होप ये क्वेश्चन विजिबल होगा आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए। देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। जैसे क्या बोल रहा है, 6 मार्बल्स हैं। कितने हैं, 6 मार्बल्स हैं। 6 मार्बल्स हैं, तो बोल कह रहा है कि कितने उस पे नंबर लिखे हुए, 1। हाँ तो देखिए दिया हुआ है, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। मतलब 2 नंबर वाले कितने बॉल होंगे, मतलब जिसपे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर उसमें से ड्रॉ किया जा रहा है बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 क्या होगी। मतलब जिस मार्बल पे 2
लिखा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम उसमें से एक मार्बल खींच रहे होंगे, निकाल रहे होंगे। तो अब देखिए कितना लिखा है, 1 से 6 तक के नंबर लिखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल सैंपल है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, 6 है। क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 है। और हमारा जो पीई आएगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमें लाना क्या है, 2, इसमें से क्या लाना है, 2 लाना है। जो हमें लाना है वो क्या लाना है, 2 लाना है। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, 6 है। तो अब देखिएगा पीई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अभी कुछ देर पहले बताया, अगर नहीं वो समझ में आया तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखिए ये होता है इवेंट आउटकम। क्या होता है, इवेंट आउटकम, जो हमें लाना है, इवेंट आउटकम। क्या होता है, इवेंट आउटकम। और अपॉन में क्या होता है, टोटल आउटकम। ये क्या होगा, टोटल आउटकम, इसी को बोलेंगे टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ये देखिए ये टोटल आउटकम हो गया, बहुत जगह एनएस भी दिखा रहेगा, और यहां पे क्या लिखा रहेगा, एनई लिखा रहेगा। क्या होगा, एनई, इसी को बोलेंगे स्मॉल एन ई होगा, याद रखिएगा। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, एनएस ना। ये टोटल आउटकम्स हो गया, एनएस जो टोटल सैंपल हो गया, और ये इवेंट हो गया जो हमें लाना है, आउटकम। अब देखिए इसमें से लाना क्या है, 2, और ये 2 देखा जाए तो वो एक नंबर है। क्या है, एक मार्बल जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 होगी, मतलब जिसपे 2 मार्क होगा। तो वो कितने हैं मार्बल्स, एक मार्बल्स है, कितने हैं, और टोटल कितने में से है भैया, टोटल मार्बल्स है हमारे पास 6। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। तो इसमें क्या करेंगे, जो इवेंट आउटकम है वो क्या होगा, 1 होगा। 1, क्योंकि हम तो एक ही मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसमें से एक ही मार्बल खींच रहे हैं, और जो टोटल है वो क्या है, 6 है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/6। इसका आंसर जो होगा, ये एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ चुका है, ये 1/6 होगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड टीम which team start the game, what is the probability of your team will start। जैसे 2 टीम है ना, सिंपल सा बात कह रहा है कि एक कॉइन है, कॉइन पे 2 ही साइड होते हैं ना, हेड या टेल, जानते ही हो क्या होते हैं, हेड या टेल। एनएस अगर देखा जाए तो क्या होंगे, हेड या टेल होंगे। क्या होंगे, हेड या टेल होंगे। यही 2 आ सकते हैं। अगर किसी भी कॉइन को हम लोग फ्लिप करना है तो या तो हेड आएंगे या टेल आ जाएंगे। सोले वाला मत सोच लेना कि या तो सिक्का खड़ा रह जाएगा या दोनों साइड हेड ही होगा ना, तो हेड या टेल ही आ सकते हैं ना। अब बोल क्या रहा है, फ्लिप क्या जा रहा है, डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम। कुछ देर पहले बताया कि आपकी टीम के जीतने की और हारने की दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना भी नहीं है, डायरेक्ट 1/2 लगा देना है, डायरेक्ट 1/2 लगा देना है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, या तो हेड आएगा भैया या तो टेल आएगा, कोई एक ही आएगा ना। तो अगर इसमें से देखा जाए तो 2 होगा, टोटल सैंपलिंग जो टोटल ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, आना एक ही है, कोई एक ही आएगा। तो क्या आएगा भैया, एक आएगा, इसमें से कोई एक आएगा, और ये क्या होगा, 1/2। तो 2 में से कोई एक आएगा और टोटल जो होगा वो 2 होगा। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 1/2। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बढ़िया है भैया। ये क्वेश्चन शायद किसी शॉर्ट्स वगैरह में भी हमने कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कि एमसीक्यू में आ जाए, बेसिक्स वालों के लिए तो खास करके आ सकता है। ये एक डाइस है जो थ्रो किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो डाइस में कितने नंबर होते हैं पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर होते हैं भाई, क्योंकि डाइस क्यूब का बना होता है, क्यूब जैसा होता है, और 6 फेस होते हैं क्यूब में। तो बोल क्या रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते ही है, जो खुद से और 1 से कैंसिल आउट हो जाए वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और किसी से कैंसिल आउट ना हो, अगर किसी और से हो जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो 1 2 हो गया, और दूसरा क्या होगा, 3 होगा, और तीसरा क्या होगा, 5 होगा। ये 3 क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। टोटल देखा जाए तो जो टोटल एनएस है, मतलब जो टोटल आउटकम्स है वो क्या है, 6 है। और जो हमें एनई है, वो जो इवेंट हमें लाना है वो क्या है भैया, वो टोटल 3 है। क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, पीई देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, 3/6। तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका शायद प्रीवियस ईयर पेपर में से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन, इस पे सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। अगर जिन लोगों को आ रहा होगा वीडियो पोस्ट करेंगे, इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद आंसर मैच कर लेंगे, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भैया। कार्ड आर मार्क्ड विथ नंबर 125, 1 से 25 तक के नंबर लिखे हुए। कार्ड पे कितने लिखे हुए, नंबर 1 से 25 तक। चाहेंगे तो खट से लिख सकते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करते करते भैया 25 तक आएंगे। ये पूरा टोटल ऐसे हमें 25 नंबर तक लिख लेने हैं। अगर जैसे
आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो खट से पहले लिख लेना है, पहले तो पहले एक बार क्वेश्चन भी देख लेना है क्या कह रहा है। अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरली, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ना, तो बोल कह रहा है कि एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। तो अब एक कार्ड जब ड्रॉ किया जा रहा है उसके अंदर से 1 से 25 तक के कार्ड में, तो बोल कह रहा है कि एक कार्ड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो कार्ड क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5। उस कार्ड पे 5 नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब वो जो कार्ड हम लोग ड्रॉ करें उस पर 5 नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर देखा जाए तो 1 से 25 तक में टोटल 5 नंबर वाले कार्ड कितने हैं, एक कार्ड है, एक कार्ड है ना। तो क्या होगा, जो टोटल आउटकम्स होगा वो क्या होगा, 25 होगा भैया। क्या होगा, टोटल सैंपलिंग जो होगी इसकी 25 की होगी, और उसमें से एक कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/25। क्या हो जाएगा 1/25। अब याद रखना, बहुत लोगों का आंसर ये भी आएगा, ये वाला नहीं होगा। गड़बड़ मत कर देना कि 5/25 कर दे, 5/25 कर दे, क्योंकि एक कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं बोला है कि 5 के मल्टीपल वाले कार्ड, ऐसा कुछ नहीं बोला है। 5 के मल्टीपल वाले कार्ड बोलता तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लेते, लेकिन बोला है बस एक कार्ड जिसपे नंबर 5 हो। तो इस क्वेश्चन में यहां 5 के सिवा कुछ भी लिखा रहेगा, 5, 10, 12, 13, 14 कुछ भी लिखा रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको ड्रॉन करने की, 1/25 ही होगी। याद रखिएगा क्या होगी, 1/25। यहां कोई भी नंबर दे दे 1/25 ही होगा, जीरो न दे, जीरो दे देगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 11। लेस देन 11, 11 से लेस देखेंगे तो इस 10 के पास क्या आएगा, 11 आएगा। इससे कम टोटल कितने नंबर है भैया, 10 नंबर है, 1, 2 से लेकर के 10 तक, 11 से सारे कम है, तो क्या हो जाएगा 10। टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 10, और टोटल सैंपलिंग कितने हो जाएंगे, जो हमारे इवेंट है वो क्या है 10 है, और जो टोटल सैंपलिंग होंगे वो क्या होंगे 25। तो इसी को कट कर देंगे, 5 2 10, 5 5 25, 2/5। आंसर में 2/5 गिव है, 11/25 मत करिएगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25। देखिए आ गया, हर टाइप के सर ने इसमें क्वेश्चन मिक्स किया है। देखिए 25 से ज्यादा, 25 से 1 से 25 तक है ही भैया, 25 से ज्यादा तो 26 होता है, 26 तो गिवन ही नहीं है, बोला कि 1 से 25 तक ही मार्क है। तो जब क्वेश्चन में या प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होगा उसमें वो सारी चीजें कंटेंट नहीं रहेंगी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। ये क्या आंसर आएगा इसका, जीरो आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 25 से ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो मल्टीपल ऑफ 5 अभी कुछ देर पहले वही बताया, जैसे मल्टीपल ऑफ 5 देखा जाए तो 5 खुद है, इसमें 10 है, फिर इसके बाद क्या आएगा 15 आएगा, फिर क्या आएगा 20 आएगा, ये टोटल है 5 के मल्टीपल। अगर 5 के मल्टीपल देखा जाए तो कितने हो सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं भैया। तो देखो एक ये 5 स्वयं हो गया, फिर ये 10 हो गया, एंड 15 हो गया, फिर 20 हो गया, और 25 हो गया। टोटल कितने हैं ग्रीन वाले, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल। 5 ऐसे नंबर है 1 से 25 तक के बीच में जो 5 के प्रोडक्ट है, मतलब 5 के मल्टीपल है। तो क्या हो जाएगी 5, ये क्या हो गया इवेंट आउटकम, और जो टोटल सैंपल या टोटल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 25। तो 5 5 25, तो कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन से इत्तेफाक से दोनों में एक ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा 1/5। आपके ऑप्शन में एक ही रहेगा, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर वाला सेम वैसे ही करेंगे। ध्यान से देखिएगा कितने हैं भैया, ये 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, ऐसे ऐसे करते करते 25 तक हमें जाना है। कितने जाना है 25 तक जाने हैं। तो यहां पे इस चीज को ध्यान देना है कि टोटल इवन नंबर कहां तक पूछा है, 1 से 25 तक में। तो अगर 10 तक में देखा जाए तो कितने हैं, 1 है, 2 है, एक क्या हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। यहां तक तो 5 है। 11 के बाद क्या हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, 13 के बाद एक 14 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 के बाद एक 16 हो जाएगा, 17 के बाद एक 18, फिर 19, फिर एक 20 के बाद 21 नहीं होगा 22 होगा, फिर 23 24, कितने हो गए 5 यहां तक हो गए थे, एक 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर होंगे 25 तक के। 1 से 25 तक में इवन नंबर जो होंगे वो क्या होंगे 12 होंगे। क्या होंगे 12। तो जो हमारा इवन आउटकम है, इवेंट आउटकम है वो क्या है 12, और जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो क्या है 25। तो क्या हो जाएंगे 12/25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12/25। आई होप इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए, पूरा उम्मीद है कि एक क्वेश्चन इसमें से फंस जाए। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, और बहुत आसान है, 1 2 नंबर के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। 1 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा, बॉल वाले हैं,
कुछ कार्ड वाले हैं वो शॉर्ट्स में करा दिया जाएगा। तो प्रयास करते रहने की सारे वीडियो आज आप लोग देख लें, और जो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से अगर पढ़ जाए तो रिवाइज कर लीजिए, कम से कम रिवीजन तो आपका हो ही जाएगा, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और प्रयास करते रहिएगा कि अच्छे से तैयारी करते रहें।